कक्षा 11 पाठ 4 गोस्वामी तुलसीदास का गीतावली। जो पे हो मातु मते मैं है हो तो जननी जग में यह मुख की कहाँ कालिमा धोए हो। क्यों हो आज होत सुच सपतन कौन मानिए साची महिमा मृगी कौन सुकुर्ती की खल बच बिस्खन बासी गही न जात रसना काहू की कहो जाए जो जूझे दीन बंधु करने सिंधु बिन कौन ही की बूझे तुलसी राम वियोग विषम विकल नारी नर भारी भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते समय सुखारी। जब रामचंद्र जी अयोध्या से वन को चले जाते हैं तो भरत जी जब आते हैं वह माता कौशल्या से कहते हैं, जो पे होत मात मते मैं है हूँ। हे माता, अगर मैं अपनी माता के मत में होऊंगा या मत में धारण करूंगा तो जननी तो हे माता जग में यह मुख की कहाँ कालिमा धोऊं। इस संसार में जो मेरे मुख में कालिमा या कलंक लगा हुआ है इसको कहाँ धुलूंगा। क्यों हो आज सोच सुचतन कौन मानिए साची। आज मैं चाहे जितनी भी पवित्र शपथ खा लूं लेकिन कोई मेरी बातों को सच्चा नहीं मानेगा। महिमा मृगी कौन सुकृति खल बच विस्खन बासी। जिस प्रकार महिमा रूपी मिर्गी की यश चारों तरफ फैलती है उसी प्रकार आज मेरे खल बच बिस्कन भाती इस दुष्ट की वाणी को कौन सच्चा मानेगा। गह न जात रसना काव की कह जाए जो जूझे। चाहे जितना चाहे कोई अपनी जीभ से चाहे कुछ कह डाले, जिसको जो सूझे वही वह कहता रहे। दीन बंधु का न सिंध बिन कौन है कि बूझे। लेकिन दीनों के सागर करुणा के सागर श्री राम के बिना मेरे हृदय की गति को कौन जान सकता है। तुलसी राम वियोग विषम विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं, राम के वियोग में सभी अयोध्या के नर नारी और सारी सभा बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं या दुखित हो रहे हैं। भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय होत इतने समय सुखारी। भरत के स्नेह रूपी प्रेम रूपी वाणी को सुनकर सभी के हृदय में सुख प्राप्त हो रहा है। दूसरा पद। मेरो सब पुरुषार्थ था को विपद बटावन बंधु भाव बिन करो भरोसो काको। सुन सुग्रीव सोचो मोह पर फेरो बदन विधाता। ऐसे समय समर संकट हो तजो लखन सो भ्राता। फिर कानन जई है शाखा मृगो पुन मनुष्य घाती। वही है कहाँ विभीषण की गत रही सोच भर छाती। तुलसी सुन प्रभु वचन भालु कपि सकल विकल ही हारे। जामवंत हनुमत बोले तब अवसर प्राण जान प्रचारे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाती है तो वहां युद्ध क्षेत्र में रामचंद्र जी सारे भालू और बंदर के साथ बैठे हुए हैं और कह रहे, मेरो सब पुरुषार्थ ठाको, मेरा सब बल तो थक गया है। विपद बटावन बंधु भाव बिन करो भरोसो काको। विपद को बटाने वाला मेरा छोटा भाई चला गया बिन करो भरोसो काको। अब मैं उसके बिना किस पर भरोसा करूं। सुन सुग्रीव सोचो मोह पर फेरो बंधन विधाता। हे सुग्रीव सुनो, मैं सोच रहा हूं इस समय विधाता ने मुझसे मुख मोड़ लिया है। ऐसे समय संकट हो तजो लखन सुभ्राता। ऐसे युद्ध के संकट समय में लक्ष्मण जैसे भाई ने मुझे त्याग दिया है। गिर कानन जई है शाखा मृग हो पुनुज अनुष्य घाती। पहाड़ों और जंगलों में ये शाखा मृग, ये जो हिरन और सभी बंदर तथा भालू हैं, ये चले जाएंगे हो पुन अनुष्य घाती। और मैं अपने छोटे भाई को लेकर यहाँ रहूंगा। वही है कहाँ विभीषण की गत रही सोच भर छाती। मेरे हृदय में यही सोच लगी हुई है कि विभीषण की गत क्या होगी। तुलसी सुन प्रभु वचन भालु कपि सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के ऐसे वचनों को सुनकर भालू बंदर सभी अपने हृदय में व्याकुल हो रहे हैं और हार रहे हैं। जामवन हनुमंत बोल सब अवसर जान प्रचारे। उसी समय जामवंत ने हनुमान को बुलाकर और अच्छा अवसर समझकर उनसे कहते हैं। तीसरा पद।
हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, पाई सजीवन जाग कहतियों प्रेम पुलक बिसराय शरीरे। मोहि कहात बूझत पुन पुन, जैसे पाठ हरत चर्चा की रे। शोभा सुख छति लाभ भूप, कह केवल कांति मूल हीरे। तुलसी सुनि सौमित्र वचन, सब धरि न सकत धीरो धीरे। उपमा राम लखन की, प्रीत क्यों दीजे खीरे नी। जब युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण को सजीवन बूटी प्राप्त हो जाती है तो उनसे सब लोग पूछते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे हृदय में घाव लगा हुआ है, लेकिन उसकी पीड़ा श्री राम को है। पाए सजीवन जगत कहतियों प्रेम पुलक, जाग कहतियों प्रेम पुलक बिसराय शरीरे। सजीवन बूटी को पाते ही वह जग जाते हैं और प्रेम से होकर उनके शरीर हिलने डुलने लगती है। मोहि कहा बूझत पुन पुन, जैसे पाठ हरत चर्चा की रे। मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो, जैसे तोते को कोई उसके पाठ को याद दिला रहा हो। शोभा सुख छति लाभ भूप, कह केवल कांति मूल हीरे। शोभा सुख छत या भवन सभी राजा के लिए होते हैं, केवल कांति मूल हीरे, केवल कांति ही उनके अनमोल हीरे होते हैं। तुलसी सुनि सौमित्र वचन, सब धरि न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के वाणी को सुनकर सभी अपने हृदय में धैर्य धारण कर रहे हैं। उपमा राम लखन की प्रीत क्यों दीजे खीरे नीरे। जिस प्रकार राम लखन की प्रीत की या प्रेम की उपमा खीर और जल से की जाती है, उसी प्रकार राम लखन की प्रीत समाई हुई है। दोहावली। हरोह चरहि तापहि बरत, हरहि पसारहि हाथ। तुलसी स्वारथ मीत, सब पर मारत रघुनाथ। जब वृक्ष हरे रहते हैं तो उसको पस चरते हैं, तापहि बरत, और जब वह सूख जाते हैं तो उसको जलाकर तापते हैं। फरह पसारे हाथ, और जब उस पर फल लगते हैं तो लोग हाथ फैलाते हैं। तुलसी स्वार्थ मित्र, सब परमारथ रखना। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ के मित्र तो सभी होते हैं, परमार्थ रखना लेकिन परमार्थ केवल परमार्थ के लिए केवल श्री राम जी हैं। दूसरा, मान राखिबो मागिबो पियसो नित नवनेहु, तुलसी तीनों तप हबे जो चातक मत लियो। मान राखो सम्मान रखना, मांगना पियसो नित नेव, और प्यासा ही नित नया रहता है। तुलसी तीनों तप हवे, तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों तभी फलदायक होते हैं जो चातक मत ले, जब चातक अपनी इच्छा अनुसार जल को ग्रहण करता है। तीसरा, नहीं जांचत नहीं संग्रही शीश, नाई नहीं ले, ऐसी मान मांगे को बारिश बिन दे। नहीं जांचत, ना जांचता है, ना मांगता है, नहीं संग्रह, ना इकट्ठा करता है, शीश नाई नहीं लेता और ना सिर झुका कर लेता है। ऐसे मांगने ऐसे मांगता है जो को बारिश बिन दे, जो बादल बिना मांगने ही दे देता है। चरण चोच लोचन रगो चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उग्रत तही काल। चरण को और चोंच को और लोचन नेत्रों को भी रंग लेता है, चलो मराली चाल और हंस की चाल चलता है। क्षीर नीर विवरण समय, लेकिन जब जल और दूध को अलग करना होता है, बक उग्रत तही काल, तो बगुला उस समय दिखाई देने लगता है। आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने अपने लिए तो सब भले होते हैं, अपने कह कोई कोई, और अपने लिए कोई कोई होता है। यह सब सूरज सराही सोए, लेकिन सज्जन पुरुष सभी के लिए भले होते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस सुबस जग, लखन सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज दवाई, जल पानी पवन वायु, पट पाई कुजोग सुजोग, पट वस्त्र, कुजोग सुजोग। जब कुयोग व्यक्ति के साथ पढ़ते हैं तो वह कुयोग हो जाते हैं, और जब अच्छे व्यक्ति के साथ पढ़ते हैं तो अच्छे
हो जाते हैं। होई कुबस सुबस जग लखें सुलक्षण लोग, और सभी बुरी और अच्छी वस्तु को संसार के लोग अच्छे लोग देखते रहते हैं। जो शून्य समुझ अन्य तीरति, जागत रहे जो सोई, उपदेशी भी हो जगाई वो तुलसी उचित न हो। तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुनकर समझकर अनृतकार करता है, जागत रहे जो सोई, और जो जागता रहता और सोता रहता है, उपदेशी वो जगाए वो, उसको जगा कर उपदेश देना उचित नहीं होता है। बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भान सो होय। तुलसीदास जी कहते हैं, जब वर्षा होती है तब सब लोग खुशी होते हैं या हर्षित होते हैं। करसत लखे न कोई, और जब सूर्य अपने किरणों के द्वारा जल को खींचता है तो कोई देखता नहीं है। प्रजा सुभागते, और उसी प्रकार प्रजा, जब राजा प्रजा को दान देता है तो वह अच्छा होता है, लेकिन जब वह उनसे कर लेता है तो उन्हें मालूम पड़ता है। मंत्री गुरु अरु वैद जो प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्री गुरु और वैद प्रिय बोले भयास, डर के मारे प्रिय बोलते हैं। राज धर्म तन तीन कर, राज धर्म और शरीर ये तीनों हुई बेगह नाश, तीनों नष्ट हो जाते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोले हैं हमें पूछे कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल वर्षा ऋतु के समय मौन हो जाती है या चुप हो जाती है। अब तो दादुर बोली हैं, अब इस समय मेढक बोलेंगे हमें पूछे कौन, हमें कौन पूछेगा।